नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि निरंतर मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधना करते हैं, एक संकल्प लेके करते हैं। एक संकल्प लिया, पर्टिकुलर 21 दिन के लिए किया, 31 दिन के लिए किया, 41 दिन के लिए किया, 51 दिन के लिए किया, ये साधना में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम राम जपते रहते हैं, नमः शिवाय जपते रहते हैं, हरि हरि जपते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, राधे राधे जपते रहते हैं। और नाम जाप कलयुग में सर्वोपरि है। इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है, कोई टाइम नहीं होता है, कोई वार नहीं होता है, कोई नक्षत्र नहीं होता है। आप कैसे हैं, किसी भी अवस्था में हैं, कोई भी कपड़ा पहने हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप जाप कर सकते हैं। और नाम जाप से आपके कई अवगुण धूमिल हो जाते हैं, आपको जन्मों जन्मांतर का सुख मिलता है और आपके जो बुरे कर्म होते हैं वो भी कटने लग जाते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने कहा है कि मेरे नाम के अंदर ही मैंने सारा पावर भर रखा है, और ये बात शास्त्रों में भी लिखी गई है। तो नाम जाप आप करिए। अब जो ये नाम जाप आप करते हैं या किसी मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं तो आपको क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात आई कि जब आपने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया तो आपका मन सबसे पहले पवित्र होने लगेगा। जो आपके अंदर मलिन चीजें हैं वो हटेगी, सबसे पहले हटेगी। ये आपको क्लीन अप करेगा। जब क्लीन अप करते हैं तो आप देखते हैं आपको बड़ी बड़ी उबासी आती है, जम्हाई जिसे बोलते हैं आती है, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये क्या है? ये वही है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका दायरा बढ़ जाता है। जो पहले आपका सर दर्द हो रहा था, पैर दुख रहे थे, अलती पलती दुख रही थी, वो अब नहीं दुख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली। तो पहला यही संकेत है कि आप उन सब चीजों पे विजय पा रहे हैं। तीसरा नियम होता है कि आप अनुशासन वाले हो जाते हैं, अनुशासन प्रिय, दृढ़ संकल्प वाले। क्योंकि आप सोचोगे कि मुझे एक साधना भी अगर करनी है तो करनी है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे हरि का नाम लेना तो मुझे लेना है। और जिंदगी में अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप और भी आगे जाके अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके साथ एक चीज बन गई कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। आपको मंत्र का जाप करना है तो करना है, आंधी इधर से चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात आती है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बड़ा बनने लगता है, ब्रॉड होता है आपका ऑरा। स्थूल शरीर, जिस शरीर को आप त्याग नहीं पाते हो, आलस आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ, आप खाना खा रहे हैं उठपटांग, आप सो रहे हैं, आप गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, वो सब चीजों को आप त्याग कर देते हैं। क्योंकि आपके चक्र जागृत होने लगते हैं, आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है, आपका जो अंतर ज्ञान है वो ब्रॉड होने लगता है, ऑरा आपका बढ़ता है, आपकी ज्ञानेंद्रियां उजागर होने लगती हैं, प्रकाशमान होने लगती है, जो अंधेरों में अभी तक गोते लगा रही थी, खो रही थी। तो आपका ब्रॉड बढ़ता है। अगली बात आती है कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है। क्योंकि जिस भगवान को अभी तक आप सिर्फ कैलेंडर और फोटो और मूर्तियों में देखते थे, अब आप उसे मनन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। जब हम किसी को याद करते हैं, अपने करीब पाते हैं, तो उस इंसान के प्रति हमारी आस्था बढ़ जाती है, वो हमारे शरीर के अंदर विराजमान हो जाता है। और जिस तरीके से आप भगवान को याद करते हैं उस तरीके से प्रभु भी आपको याद करने लग जाते हैं। ये एक साइकिल बन जाती है कि वाइशा वर्षा। आपको पता है कि भगवान भी आपके भक्त होते हैं। जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है, ईश्वर भी उनके लिए रोते हैं, खुद दौड़े चले आते हैं और ईश्वर भी उनका नाम जाप करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये समय भी आता है। अगली बात आती है कि इन मंत्रों के जाप से आपके मन तो पवित्र होता ही है, मुंह में मां सरस्वती विराजमान हो जाती है। आप जो भी बोलोगे वो सिद्ध होने लगेगा, वाक सिद्धि आपको मिलने लगेगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो भी आप चाहेंगे वो होने लग जाएगा, भूत भविष्य आपको दिखने लगेगा। आप किसी को ठीक कर सकते हैं। कुल मिला के आपको सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि का मतलब होता है कि आप अपने हाथ से किसी भी पानी में फूंक मारकर किसी लंगड़े को भी पिला दे तो उठ खड़ा हो जाएगा, किसी कोड़ी को पिला दे तो ठीक हो जाएगा। आपके अंदर इतनी पावर आ गई, शक्ति आ गई। और इसी के साथ साथ जो भी भगवान का नाम जाप करता है उसके परिवार पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। बुरी चीजें यानी कह सकते दुर्भाग्य कोसों भागता है। और अपने परिवार को तो वो सही करता ही करता है, अपने इर्द गिर्द के कई पड़ोसियों के, उस पूरे मोहल्ले को, उस पूरे कम्युनिटी को भी सही कर देता है। किसी भी प्रकार का कोई अवसाद नहीं आ सकता, किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं आ सकती, किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्य वहां पर नहीं पकड़ता है, नहीं पनपता है, किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा वहां पर नहीं आती है। इसी के साथ साथ जब भी आप भगवान का स्मरण करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कह सकते हैं कि एक कनेक्शन बच जाता है आपका ब्रह्मांड से भी। और ब्रह्मांड के अंदर असीम ऊर्जा है,
असीम पावर है, असीम शक्ति है, जिसे बोलते हैं ना आप मैनिफेस्ट कर लीजिए, अफर्मेशन कर लीजिए। आपका मन बहुत स्ट्रांग है, आप कुछ भी चाहेंगे वो आपको मिल सकता है। आप ब्रह्मांड से मांग के तो देखिए, ब्रह्मांड के पास अछूत इतना ज्यादा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब भरा हुआ है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अकूत धन है ब्रह्मांड के पास, है ना। ब्रह्मांड में पूरी चीजें एकदम से भरा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन सब सारे धनों को आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके हाथ इतने बड़े होने चाहिए, आपके दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए। जब भी आप अपनी झोली फैलाएं तो उस झोली को आपको भरना आना चाहिए। तो इन सारे कारणों से, इन सब तरीकों से आप धीरे धीरे मंत्र जाप की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। मंत्र जाप से आपको एक फायदा मिलता है, तो निरंतर मंत्र जाप करने से बहुत सारे फायदे हैं, जिसके बारे में आज मैंने आपसे चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें। जो भी और सनातन से जुड़े लोग हैं, जो स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, उनको फायदा मिलेगा, उनको इसका ज्ञान मिलेगा और आगे भी वो इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।